क्वेश्चंस आते हैं ना वो वर्ड प्रॉब्लम्स के आते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स होती बिल्कुल ईजी हैं, उसमें भी बिल्कुल सिंपल से नंबर्स होते हैं और फिर उनकी एचसीएफ या एलसीएम निकालनी होती है। लेकिन बात ये है कि ना आपको पता चलना चाहिए कि एलसीएम फाइंड आउट करनी है या एचसीएफ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें कभी कभार ना पता ही नहीं चलता क्वेश्चन में। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करनी है या एलसीएम। लाजमी नहीं है कि आपको बताया जा रहा हो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, इस पे डिपेंडेंट नहीं होया करें, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले आप डेटा लिख लें। अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 10 दैट इज अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला इसे एक ही शॉट में हम कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एचसीएफ किसे कहते हैं? इट इज अब्रिविएटेड एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। एक तो होते हैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन जो कि बिल्कुल भी नहीं आने के, इन दोनों की एचसीएफ फाइंड करके बता दें, इन दोनों की एलसीएम फाइंड आउट करके बता दें। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सिंपल इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सकें कि एलसीएम निकाली कैसे जाती है और एचसीएफ कैसे निकाली जाती है। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी ना इंडिविजुअली एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखा देती हूँ, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे, वैसे ये डिवीजन मेथड से भी हो सकता है, हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है इट इज़ ईजियर। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कोई सी भी एलसीएम या एचसीएफ हो, आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? फैक्टर्स। अगर नंबर हो तो नंबर इस तरीके से फाइंड आउट किए जाएंगे, और अगर कोई एक्सवाइजेड वैल्यूज हो तो उनके भी हमने फैक्टर्स निकाल लेने बाय अप्लाइंग दी अलजेब्रिक फार्मूलाज। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम इस पर 2 का टेबल लगाएंगे। अच्छा, टेबल वो लगाना है जो दोनों पे लगे। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए स्पेशली हम वो टेबल लगाएंगे जो दोनों नंबर्स पर लग रहा हो, और एलसीएम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स पर लग रहा हो। एलसीएम के लिए ये है कि एक से ज़्यादा नंबर पर लग रहा हो तो लगाते जाओ, ठीक है। ये बात याद रखनी है। 2 and 2 2 the 4 एंड यहाँ पर हो जाएगा ये 8 to the 16। अभी भी देखें दोनों पे 2 का टेबल लग रहा है, इसी वजह से हम 2 का टेबल लगा रहे हैं। 6 to the 12 9 to the 18। अब 2 का टेबल जो है वो 6 पर तो लग रहा है, लेकिन 9 पर नहीं लग रहा, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एचसीएफ के लिए मैंने बताया ज़रूरी है कि जितने भी नंबर्स हो सब पर एक ही तरह का टेबल लगाना है, क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब इस पर इन दोनों पर 3 का टेबल लग रहा है। 3 to the 6 3 3 the 9। अब इससे ज़्यादा कोई भी टेबल इन दोनों पर सेम नहीं लग सकता, तो हम इसके जो फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आंसर आएगा 2 to the 4 4 3 the 12। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा एचसीएफ निकल आया। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम अगर इसी इन्हीं दोनों सेम नंबर का निकालना है तो हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंडिविजुअली निकालना भी सिखा रही हूँ ताकि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन बगैर फॉर्मूला के भी आ जाए तो आप कर सकें। अब एलसीएम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि टेबल जो है वो सब पर लगें। 2 नंबर्स पर लग रहा है तो इनफ है, लेकिन यहाँ पर है ही 2 नंबर्स, तो हम एक नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे लेट्स स्टार्ट। 2 1 the 2 2 to the 4। यहाँ तक तो सेम हो जाएगा जहाँ तक हमने एचसीएफ का फाइंड आउट किया है। ओके, अब फर्दर यहाँ पर अगर कोई नंबर होता तो फिर हम देखते एक से ज़्यादा नंबर के अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो ठीक है, कोई एक नंबर रहता है तो रहने दें, लेकिन अगर यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं तो हम इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं कि 2 1 the 2 और ये बचा 3 हमारे पास, 3 1 the 3। यानी हमने इसमें ना सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं, समझ रहे हैं आप। एचसीएफ में हमने देखना है कि सारे नंबर्स पर टेबल लग रहा हो। एलसीएम में हमने अगर एक पर भी लग रहा है या एक से ज़्यादा पर लग रहा है तो उसको सॉल्व करते जाएं और सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 3 2 3, यानी हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 the 4 4 3 the 12। 12 multiplied by 2 is equals to 24 and 24 multiplied by 3 will be equal to 72, सॉरी 72, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है? 72। अच्छा, अगर हम एचसीएफ निकाल चुके थे
तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने का, एंड दैट्स फॉर्मूला इज हेयर कि जो दो नंबर्स हैं जिसकी आप एलसीएम निकाल रहे थे या एचसीएफ, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। वो दो नंबर कौन से थे? देवर 24 मल्टीप्लाई बाय 36। फ़ौरन से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और अपॉन में क्या रख दिया हमने? एचसीएफ की वैल्यू। एचसीएफ की वैल्यू हमारी कौन सी आई थी? 12 आई थी। तो हमने क्या किया? सिंपली यहाँ पर रख दिया 12। अब इसको सॉल्व कर लें तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 12 का टेबल 24 पे 2 टाइम्स, 2 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे 72 आंसर आ गया। लेकिन याद रखिए ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब दो नंबर्स गिवन हो। अगर दो नंबर रेशियो में गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो एंड देयर एलसीएम इज। अब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा जो अभी हमने अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है और रेशियो के लिए ये जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एलसीएम गिवन है और दो नंबर्स का रेशियो गिवन है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करनी है, या फिर कभी एचसीएफ गिवन हो और रेशियो गिवन हो, एलसीएम फाइंड आउट करनी है तो भी यही फॉर्मूला। लेकिन याद रखें रेशियो के लिए ये फॉर्मूला है, और अगर सिंपली नंबर्स गिवन थे तो हमने ऊपर वाला जो फॉर्मूला सीखा वही अप्लाई होगा। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम की वैल्यू जो है दैट इज 462 अपॉन ये जो दो रेशियो में नंबर्स आ रहे हैं 6 एंड 11, उनको रख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले आप 6 का टेबल लगा लें यहाँ पर और फिर 11 का टेबल लगा लें। इस हिसाब से इसका जो आंसर है मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। 7। ठीक है, एंड इट्स ऑप्शन डी। ओके, आप खुद भी सॉल्व कर लेना इसको। और देन वी हैव रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3 4 एचसीएफ, इनकी 7 है, एलसीएम फाइंड आउट करनी है। यानी अगेन हमारे पास रेशियो में नंबर्स आ रहे हैं ना, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड आउट नहीं करनी, यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगी, यानी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय दीज टू नंबर्स दैट आर इन द रेशियो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है 84। ओके, हेयर इज द आंसर। जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो वर्ड प्रॉब्लम्स के आते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स होती बिल्कुल इजी हैं, उसमें भी बिल्कुल सिंपल से नंबर्स होते हैं और फिर उनकी एचसीएफ या एलसीएम निकालनी होती है। लेकिन बात ये है कि ना आपको पता चलना चाहिए कि एलसीएम फाइंड आउट करनी है या एचसीएफ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें कभी कभार ना पता ही नहीं चलता क्वेश्चन में। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करनी है या एलसीएम। लाजमी नहीं है कि आपको बताया जा रहा हो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, इस पे डिपेंडेंट नहीं होया करें। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले आप डेटा लिख लें। रिदा हैज टू पीसेस ऑफ क्लॉथ, वन पीस इज 45 इंचेस। यानी रिदा के पास एक क्लॉथ का जो पीस है वो 45 इंच वाइड है और दूसरा पीस जो है वो 90 इंच तक वाइड है। या ये इनकी वाइडनेस, यानी इनके ये लिखा हुआ है कि कितने चौड़े हैं। ठीक है, और अब कह रहा है कि ना शी वांट्स टू कट बोथ द स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल विड्थ, वो इक्वल विड्थ के पीसेस कट करना चाहती हैं। बताएं कि दोनों स्ट्रिप्स कितनी विड्थ की रखें। अब जाहिर सी बात है इसको कम से कम विड्थ रखनी है कि दोनों की विड्थ एक जैसी बने। 90 से ज़्यादा नहीं बन सकती विड्थ, ये बात याद रखें। और अगर 90 से ज़्यादा नहीं बन सकती दैट मीन्स आपने 90 से कम रखनी है। यानी हाईएस्ट नंबर से अगर वैल्यू आपने कम रखनी हो तो फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ। याद रखें कि जो डेटा में हाईएस्ट नंबर है, डेटा में जो हाईएस्ट नंबर है उससे अगर वैल्यू कम रखनी हो तो एचसीएफ फाइंड आउट करनी है, और अगर हाईएस्ट वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू रखनी हो तो एलसीएम फाइंड आउट करनी है। ये बात याद रखें, उल्टा हो जाता है, कम वैल्यू एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा वैल्यू तो लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों की मैंने क्या लेनी है? एचसीएफ लेना है। एचसीएफ इज टू सिंपल, यानी एक ऐसा नंबर जो कि दोनों को कर दे डिवाइड। 45 एंड 90 पे 5 का टेबल भी लग रहा है, अगर मैं इन पे डायरेक्टली 45 का टेबल लगा रही हूँ, खैर हम 5 का टेबल लगा लेते हैं। ओके, एंड ये आ गया 9 एंड 18। उसके बाद 9 का टेबल लग रहा है यहाँ पर दोनों पर। ओके, फर्दर कोई टेबल नहीं लग सकता क्योंकि एक ऐसा टेबल चाहिए जो दोनों पे लग सके, एचसीएफ के लिए ज़रूरी है। तो अब 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इट विल बी इक्वल टू 45। आंसर इज 45 इंचेस। ठीक है, सिंपल हो गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर मैंने एडिंग लगा दी एलसीएम की, पहले की लगी हुई है। खैर हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। सरफराज एक्सरसाइज एवरी 8 डेज, सरफराज जो है वो हर 8 दिन बाद एक्सरसाइज करता है। इमरान एवरी 4 डेज, इमरान जो है वो हर 4 दिन बाद एक्सरसाइज करता है।
सरफराज एंड इमरान बोथ एक्सरसाइज टुडे, दोनों ने आज एक्सरसाइज की है। बताएंगे कितने दिनों के बाद अब ये दोनों साथ में एक्सरसाइज करेंगे। तो आज अगर एक्सरसाइज की है, जाहिर सी बात है कि 4 दिन के बाद इमरान करेगा, 8 दिन के बाद फिर सरफराज करेगा, फिर ऐसे 4 दिन गुजर जाएंगे, फिर इमरान करेगा, और 8 दिन गुजर जाएंगे, फिर करेगा सरफराज। ऐसे दिन बढ़ते चले जाएंगे जब तक ये दोबारा एक दूसरे के डेज तक पहुंचे। तो 8 से तो ज़्यादा दिन लग ही जाएंगे, राइट? या फिर 8 से कम, सॉरी 8 से कम दिन लगेंगे। वेट, जैसे कि आज के 4 दिन बाद जो है वो अगर इमरान कर रहा है, फिर 4 दिन पूरे होंगे, फिर सरफराज और इमरान दोनों एक साथ एक्सरसाइज कर सकेंगे। बहरहाल जो भी होगा, दिन जो होंगे वो इससे ज़्यादा होंगे, ठीक है? जब ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो तो फिर हम लगाएंगे एलसीएम। एचसीएफ का कंसेप्ट यूज़ नहीं होगा, एलसीएम का कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है? तो फिर हम सिंपली इनकी एलसीएम ले लेंगे 4 एंड 8 की। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है दोनों पे टेबल लगे, यहाँ पर किसी एक पे भी लग रहा है, हम लगा लेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 2 एंड 2, 2 टू द 4, एंड अभी भी लग सकता है। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। सारे फैक्टर्स जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स को। 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी 8 डेज के बाद जो है दोनों एक्सरसाइज साथ करेंगे। ये अगर हम बगैर सॉल्व किए भी देख लेते हैं तो भी हो जाता, लेकिन ये कि क्वेश्चन हमेशा सिंपल नहीं आता, क्वेश्चन का पैटर्न गिवन है। अब इस पैटर्न से कोई सी भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है? तो 2 तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इस तरीके से भी आ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यूँ आता है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपसे कहा जा रहा हो कि इन तीनों नंबर्स में से ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो जिसका रिमाइंडर सेम आए, तो फिर आपने ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, यहाँ पर आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है? और वो जो नंबर होगा, याद रखें, वो नंबर इनसे कम होगा, इन नंबर से छोटा नंबर होगा वो, ठीक है? क्योंकि तीनों की डिवीजन की बात हो रही है, तो इन नंबर से छोटा होगा, दैट मीन्स एचसीएफ, राइट? 183 से तो छोटा ही होगा, तो एचसीएफ फाइंड आउट करनी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। यहाँ पर एक और भी बात हो रही है कि एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर रिमाइंडर जो है वो तीनों का सेम रहना चाहिए। तो इस केस में आपने क्या करना है कि इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कैसे? पहले आप 91 में से 43 माइनस कर लें, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से आपने सेकेंड वैल्यू को कर देना है माइनस, तो आंसर आएगा 48। उसके बाद 91 में से माइनस कर देना है, सॉरी 183 में से माइनस कर देना है 91, तो आंसर आएगा आपका 92। ओके, एंड देन 183 में से आपने 43 माइनस करना है, यानी तीनों नंबर्स के हमें ना डिफरेंस चाहिए। 183 माइनस 43, आंसर विल बी 140, ठीक है? अब इन तीनों नंबर्स की हमने ले लेनी है एचसीएफ, 48, 92 एंड 140। एचसीएफ के लिए क्या रूल था कि तीनों पे एक ही टेबल लगना चाहिए। 2 का टेबल लगा के देखें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 4 टू द 8, 6 टू द 12, दिस इज 46, 7 टू द 14 एंड 0, ओके सॉरी, एंड देन अभी भी 2 का टेबल लग रहा है। 2 1 द 2, 2 टू द 4 एंड 2 टू द 4, 3 टू द 6, 3 टू द 6, 5 टू द 10, ठीक है? अब जो फैक्टर्स हमारे पास बचे हैं उसमें 23 प्राइम नंबर है, इस पर किसी का भी टेबल नहीं लग सकता, और अगर कोई लगेगा भी तो इसका अपना लगेगा, यानी इन दोनों पे वो नहीं लग सकता। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो तीनों पे टेबल लगाना है ना, तो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो तीनों को लगे, इसलिए यही फैक्टर्स हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज़ इक्वल्स टू 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 4 होगा, यानी वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है वो 4 है, ठीक है? और अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो तीनों का सेम आएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो होते हैं इस तरीके के, जिसमें आपको रिमाइंडर देता है एग्जामिनर कि ये रिमाइंडर बच रहा है, ये दो नंबर्स हैं, अब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये 4 कंडीशंस अप्लाई होती हैं, फॉर्मूला तो नहीं है, 4 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। या तो क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ फाइंड आउट करने का पूछेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करने का पूछेगा, या एलसीएम, फिर इन दोनों की भी फर्दर 2 कंडीशन है, ठीक है? या तो फिर आपसे क्वेश्चन इस तरीके का होगा कि इन दोनों नंबर्स का आपने एचसीएफ निकालना है और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 6 इन ईच केस, यानी 2 नंबर है या 3 नंबर है लेकिन रिमाइंडर एक ही गिवन है,
या फिर ये कंडीशन होगी कि अगर 2 या 3 नंबर है तो दोनों तीनों में रिमाइंडर डिफरेंट होंगे, जैसे कि इस केस में इन दोनों नंबर्स हैं और इन दोनों के रिमाइंडर अलग अलग है, तो उसमें आपको लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड कर सके वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो कंडीशन किसके लिए हो गई, एचसीएफ के लिए। यही दो कंडीशन एलसीएम के लिए भी होती हैं कि एलसीएम फाइंड आउट करने का कहे और एक ही रिमाइंडर दे दे, या फिर एलसीएम फाइंड आउट करने का कहे तो 2 रिमाइंडर दे दे। तो ये चारों कंडीशंस आपने लिख लेनी है और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। Find the largest number which divides 438 and 606, leaving remainder 6 in each case. यानी एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो इन दोनों को डिवाइड कर सके और 6 जो है उसमें रिमाइंडर बचे। तो वो जो नंबर होगा वो छोटा होगा इन दोनों नंबर से, यानी 606 से तो छोटा ही होगा। इस जब छोटा नंबर हो तो हम फाइंड आउट क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर क्या है, एक ही रिमाइंडर है जो दोनों केसेस में अप्लाई हो रहा है। तो एक रिमाइंडर के लिए एचसीएफ का कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रही है, एचसीएफ एंड सेम रिमाइंडर। अब इस कंडीशन में क्या करना है कि हर एक नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देना है और फिर उनकी क्या निकाल लेनी है, एचसीएफ। ठीक है, तो रिमाइंडर कौन सा माइनस करना है, एक ही गिवन है H6, तो हमने 6 ही माइनस कर देना है। तो 438 में से हमने 6 माइनस करना है और 60 में से भी हमने 6 माइनस कर देना है। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 432 और यहाँ पर बचेगा 600। अब इन दोनों का हमने क्या करना है कि इनकी HCF निकाल लेनी है, सिंपली 432 एंड 600। जब हम इनकी HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो जिसका टेबल दोनों पे लग सके, 2 to the 4 एंड दिस वन। आई होप कि मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि टेबल किस तरीके से लग रहा है। ओके, अभी भी 2 का टेबल लग सकता है तो लगाएंगे, 3 का टेबल लग रहा है अभी भी। अब इससे ज़्यादा जो है टेबल नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी जो कि दोनों पे लग सके, क्योंकि HCF है ना, LCM नहीं है। तो अब हम इसके जितने भी कॉमन फैक्टर्स थे वो लिख लेंगे, 2 2 2 एंड 3। 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 multiplied by 3, it is 24। तो आंसर इज 24 एंड इट इज ऑप्शन नंबर A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। Find the largest number which divides 320 and 457, leaving remainder 57 respectively। यहाँ पर आपने जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। देखिए इन क्वेश्चंस में जिसमें रिमाइंडर की बात हो रही है वहाँ पर आप लार्जेस्ट लीस्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है ना, तो वो ज़रूर स्मॉलेस्ट नंबर ही होगा, यानी 457 से छोटा नंबर होगा। दैट मीन्स आपने अगेन क्या फाइंड आउट करनी है, HCF फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और रिमाइंडर कौन सा बचे, 5 एंड 7 बचे, यानी दोनों नंबर का अलग अलग रिमाइंडर गिवन है। तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रही है। सो हेयर इट इज कंडीशन नंबर 2, जहाँ पर HCF और डिफरेंट रिमाइंडर की बात हो रही है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, कह रहा है कि हर नंबर का ना रिमाइंडर माइनस कर दो हर नंबर में से और फिर उनकी HCF फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 320 में से माइनस कर दिया हमने 5 को और इट विल बी 315। ठीक है, और 457 में से हमने 7 को माइनस कर दिया, इट विल बी 450। ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए। अब इनका सिंपली हमने HCF फाइंड आउट करना है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप जस्ट कंपेयर कर लेना। ठीक है, आंसर इसका आपका आएगा 45। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 35, 56 and 91 leaves the same remainder as 7 each case। ये कैस नंबर कौन सा हुआ, थर्ड कैस हुआ, जिसमें LCM फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें लीस्ट नंबर चाहिए और वो जो लीस्ट नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। 3 नंबर्स आ गए और तीनों को डिवाइड करने का जो लीस्ट नंबर होगा ना वो बड़ा होगा और बड़े नंबर के लिए हमें LCM फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, वरना आप क्वेश्चन में लीस्ट नंबर का डिस्कशन आ गया ना तो LCM ही फाइंड आउट कर लें। अब LCM जो है उसमें भी कौन सा केस है, जब ईच केस में 7 रिमाइंडर बने, यानी केस नंबर हम देखें अगर तो थर्ड केस आ रहा है कि LCM सेम रिमाइंडर। अब इसमें क्या करना है कि तीनों नंबर की हमने लेनी है LCM और LCM लेने के बाद जो रिजल्ट आए वो उसमें जो रिमाइंडर है वो उसमें प्लस कर देना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों नंबर की LCM ले लेंगे। अब LCM कैसे ली जाती है, LCM में हम कॉमन अनकॉमन फैक्टर सारे ले लेते हैं, यानी लाजमी इन तीनों पे टेबल लगे।
सब पे टेबल जो भी लग रहा है पहले एक पे लगा लिया, इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। इसका जो आंसर आएगा वो 3640 आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप खुद सॉल्व कर लें क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी है, तो आप खुद कर सकते हो सॉल्व। एलसीएम इसकी आएगी 3640। अब जैसे ही एलसीएम आ जाए तो उसमें आपने रिमाइंडर को प्लस कर देना है, +7 करेंगे तो ये हो जाएगा 3647 एंड इट इज ऑप्शन नंबर ए 3647। ठीक, तो इसको छोड़ नहीं दीजिएगा, इसको खुद सॉल्व करना है। ओके, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर वाकई समझ में आ रहे हैं मेरे लेक्चर्स तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।